रूस के सहयोग से बनाई गई भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया भर में पसंदीदा बनकर उभरी है। भारत की यह मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और काकेकस इलाके तक कमाल किए हुए है। आलम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कुल ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में पहली पसंद बनती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से भारतीय मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। इससे पहले सऊदी अरब में चल रहे वर्ल्ड डिफेंस शो में ब्रह्मोस के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक ने मंगलवार को खुलासा किया था कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कुल ऑर्डर अब $7 अरब तक पहुंच गया है। इसमें भारत और निर्यात के ऑर्डर दोनों ही शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के सहयोग से इस मिसाइल को बनाने के बाद अब ब्रह्मोस के अंदर काफी बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए काफी पैसे का निवेश किया गया है। यही नहीं, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन, फाइटर जेट, युद्धपोत और जमीन से हमला करने में सक्षम वेरिएंट का निर्माण कर लिया है। भारतीय सेना के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल है, आइए जानते हैं। इस तरह से भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सफलता की शानदार कहानी बन गई है। यही नहीं, भारत ने हाल ही में 900 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। शुरुआती ब्रह्मोस की मारक क्षमता पहले 295 किलोमीटर तक ही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिसाइल के टेस्ट भी करीब 100% सफल रहे हैं। आज भारत के पास 12,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल विभिन्न तरीके से भारतीय सेना के अंदर शामिल की जा चुकी है। यही नहीं, भारत फिलीपींस समेत अब दुनिया भर के देशों को ब्रह्मोस को निर्यात करने जा रहा है। रूस के सहयोग से बनाई गई भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया भर में पसंदीदा बनकर उभरी है। भारत की यह मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और काकेकस इलाके तक कमाल किए हुए है। आलम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कुल ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में पहली पसंद बनती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से भारतीय मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। इससे भारत अब सैन्य हथियारों का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। DRDO के रिटायर वैज्ञानिक रवि गुप्ता रूसी न्यूज वेबसाइट स्पुतनिक से बातचीत में कहते हैं कि सटीकता, कलाबाजी, असाधारण स्पीड के लिहाज से दुनिया में एकमात्र असली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुनिया में इसके टक्कर की कोई मिसाइल नहीं है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ब्रह्मोस को बड़े पैमाने पर दुनिया भर के देश खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में ब्रह्मोस का निर्माण भी अन्य देशों की तुलना में बहुत सस्ता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के दादागिरी के शिकार फिलीपींस को अगले महीने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिलने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार से अपने दुश्मन पर जमीन से लेकर समुद्र और हवा तक से वार करने में सक्षम है। खुद भारतीय सेनाएं चीन से निपटने के लिए ब्रह्मोस का जखीरा जमा कर रही हैं। फिलीपींस ने 2 साल पहले भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया था। इसके तहत भारत को फिलीपींस से $37 करोड़ 50 लाख की राशि मिलेगी। भारत फिलीपींस को 3 बैटरी एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है, जिसे हवा, जमीन और पानी से दागा जा सकता है। भारत और फिलीपींस दोनों ही चीन की बढ़ती आक्रामकता से जूझ रहे हैं। फिलीपींस अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी है और दोनों के बीच समझौता भी हुआ है। भारत और अमेरिका दोनों को चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और दक्षिण चीन सागर में विवादित इलाकों पर दबाव बनाने की वजह से चिंता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद खुद को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में करीब 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस को अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करेंगी। DRDO के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने के लिए जरूरी जमीनी सिस्टम फरवरी के शुरू में फिलीपींस पहुंच गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रह्मोस सिस्टम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए और भी चीजें अभी जरूरी हैं। इसमें लक्ष्य तय करने में मदद करने वाले हवाई जहाज और युद्धपोत। फिलीपींस को उम्मीद है कि ब्रह्मोस मिसाइलें चीन को स्प्रैटली द्वीपसमूह पर कब्जा करने से रोकेंगी। इन द्वीपों पर कई देशों का दावा है।
लेकिन वो फिलीपींस के आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर नहीं चाहते कि 2012 जैसा हाल दोबारा हो, जब चीन ने तटरक्षक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नावों से फिलीपींस से करीब 130 मील दूर स्कारबोरो शोल पर कब्जा कर लिया था। भारत की DRDO और रूस की NPO मशीन ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारतीय सेना लंबे समय से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जिसे हवा, समुद्र और उपसमुद्र प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के लंबी दूरी तक जाने वाले एक संस्करण को बनाया जा रहा है। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए भारत रॉकेट के एक स्टील्थ, गुप्त और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को विकसित करने में निवेश कर रहा है। दुश्मनों को नहीं दिखेगा हथियार। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पहले ही ब्रह्मोस NG पर काम शुरू कर दिया है। यह मौजूदा मिसाइल का हल्का और गुप्त संस्करण होने की उम्मीद है। यह दुश्मनों के रडार से छिपा रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना प्रमुख ने पहले कहा था, हमारी सबसे घातक हवाई लड़ाकू संपत्तियों में ब्रह्मोस है। इसने हमें यह बताया है कि आने वाले समय में कैसे हम सटीक मारक क्षमता को लैस होंगे। दुनिया भर में हो रहे संघर्षों को देखते हुए सटीकता और लंबी दूरी की मारक क्षमता के महत्व को रेखांकित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज वीडियो देखने को मिले। फिर मिलते हैं ऐसे और नॉलेज वीडियो में। जय श्री राम। धन्यवाद।